जैसे किसी गृहस्थ का जो है जब तक एक पुत्र है तब तक एक पुत्र है, एक संख्या का प्रयोग होगा। अब मान लो उसका दूसरा पुत्र आ गया, चाहे वो उसका अपना औरस है चाहे दत्तक है, यानी चाहे मुख्य पुत्र चाहे जो है वो गौण रूप में किसी तरह से उसका किसी का पुत्रत्व मान लिया गया, तो अब वो जो 2 पुत्र वाला हो गया, अब उसको कोई एक पुत्र वाला नहीं कहेगा। वो जो बाद में आई हुई संख्या है, चाहे वो मुख्य रूप से आए चाहे गौण रूप से आए, उससे पूर्व वाली संख्या लोक व्यवहार में बाधित हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से किरी वाली संख्या आवृत्ति भेद के हेतु से आई, आप उसको गौण कहोगे। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके कारण से जो मुख्य पूर्व वाली संख्या थी वो बाधित हो जाएगी। माने अब किरी को हम एकाच नहीं कहेंगे, द्वेच ही कहेंगे, और जब द्वेच कहेंगे तो सावेकाचस की अतिव्याप्ति नहीं है, अनिष्ट अतिव्याप्ति नहीं है। उदाहरण देखिए, लोके पूर्वा संख्या संख्यांतरेण मुख्येन गौणेन च बाध्यते इत्यर्थः ऋषि सहस्रमिति वित्तेन क्रीत्वा प्रत्येकं दत्त्वा सहस्र दक्षिणाः ऋषयः संपन्नाः इत्यर्थः। कह रहे हैं कि वित्त से क्रय कर करके फिर प्रत्येक को दे करके सहस्र दक्षिणा ऋषयः संपन्नाः, वो ऋषि जो है सहस्र दक्षिणा वाले संपन्न हो गए। सहस्रम ऋषयः ऋषि सहस्रमिति कर्मधारये संपन्नाः इति इत्यस्य साक्षात् ऋषि भी सह संबंधः। सहस्रम ऋषयः ऐसा अभिप्राय है, उसी को ऋषि सहस्रम ऐसा कर्मधारय समास करके कह दिया है। सहस्रम ऋषयः 1000 ऋषि हैं, उसी को कर्मधारय करके संपन्ना के साथ संबंध कर दिया। साक्षात ऋषि भी संबंधः षष्ठी समास हेतु सामर्थ्य लक्षण संबंधः। षष्ठी समास यदि करेंगे ऋषीणाम सहस्रम ऋषि सहस्रम तो फिर सामर्थ्य लक्षण संबंध हो जाएगा। यथा ब्राह्मण शतम भोज्यताम इति भुजेर ब्राह्मणैः सह, ब्राह्मण शतम भोज्यताम यहाँ भी संबंध हो जाता है ना भुज क्रिया का ब्राह्मण के साथ। वैसे ही यदि षष्ठी समास करेंगे ब्राह्मणानाम शतम ब्राह्मण शतम, इसी तरह से यहाँ षष्ठी समास करेंगे ऋषीणाम सहस्रम ऋषि सहस्रम, तो भी जो है वो उनका सामर्थ्य से संपन्न के साथ संबंध हो जाएगा। ते सहस्र दक्षिणाः संपन्नाः। इसके और भी जो है वो व्याख्यान है यहाँ उद्योत में अलग प्रकार से, लेकिन इसका एक सामान्य जो भाव है वो प्रदीपकार ने दिखा दिया है कि यहाँ पर दिखाना मुख्य रूप से यही चाहते हैं कि लोक में पूर्वा संख्या संख्यांतर के द्वारा, चाहे वो संख्यांतर मुख्य हो या गौण हो, उसके द्वारा बाधित हो जाती है। पूर्व संख्या का व्यवहार बाधित हो जाता है, और इतना ही हमें अभिष्ट था। यदि पूर्व संख्या का व्यवहार बाधित हो गया तो फिर किरीना में अनिष्ट प्राप्ति जो दिखा रहे थे वो हट जाएगी। तो ये उदाहरण थोड़ा सा जो है वो मतलब इस प्रकार का है कि इसके अलग अलग अर्थ करते हैं। तो एक बार 7 नंबर टिप्पणी देखिए, आपको 1-2 अर्थों का थोड़ा सा और बोध हो जाए। और जो है वो सहस्रम ऋषयः एकाम कपिलाम एकैकम सहस्रकृतो दत्त्वा ते ऋषयः सहस्र दक्षिणाः संपन्नाः इति अन्वयः। सहस्रम ऋषयः, अब यजमान जो है वो ऋषि लोग भी यज करते थे, तो यजमान ऋषि भी हो सकते हैं। फिर उनके कोई अन्य ऋषि जो है वो ऋत्विक के रूप में रहे होंगे, है ना। तो सहस्रम ऋषयः एकाम कपिलाम, ऐसे भी हो सकता है कि सामान्य मनुष्य यजमान और ऋषि उनके ऋत्विज जैसे, और ऐसे भी हो सकता है ना कि ऋषि स्वयं भी किसी याग का संपादन कर रहे हो, तो वो भी एक स्थिति है कि ऋषि ही जो है मुख्य यजमान है और वो जो दक्षिणा जिनको दे रहे हैं वो दूसरे लोग हैं। तो ऋषय सहस्रम ऋषय एकाम कपिलाम एकैकम सहस्रकृतो दत्त्वा, सहस्र ऋषि हैं, एक कपिला गाय हैं, तो उसको एकैकम सहस्रकृतो दत्त्वा, उसको एक एक व्यक्ति को 1000 बार करके उन्होंने दिया। तो ते ऋषयः सहस्र दक्षिणाः संपन्नाः इति अन्वयः, तो वो ऋषि सहस्र दक्षिणा वाले हो गए, ऐसा अन्वय है। गो सहस्र सत्रे, गो सहस्र सत्र है, ये गो सहस्र वाला याग है। यत्र एकैव कपिला, जहाँ एक ही कपिला गाय हैं, तो तत्र द्रव्य दानेन पुनः पुनः स्वीकृत्य पुनः पुनर्दानम, तो वहाँ पे उसको क्या क्या किया जाता है, उसको 1000 बार देना है, गो सहस्र का दान करना है उस याग में।
तो गो सहस्त्र का दान करना है तो फिर उसी एक को ही द्रव्य स्वीकृति पूर्वक पुनः पुनः क्रय कर लिया जाता है, पुनः पुनः दान कर दिया जाता है। तो यत्र एकैव कपिला तत्र द्रव्य दानेन पुनः पुनः, मतलब सब जगह ऐसा ही होगा ऐसा नहीं, कपिला गायें बहुत सारी उपलब्ध हैं तो उनको अलग अलग कर दिया जाएगा दान, लेकिन कभी स्थिति ऐसी हो कि एक ही कपिला है तो फिर उसकी विधि क्या है, गो सहस्त्र सत्रे यत्र एकैव कपिला तत्र द्रव्य दानेन पुनः पुनः स्वीकृत्य पुनः पुनः पुनर्दानम तच्च एकस्मै ऋषये सहस्रवारम दानम। तो कह रहे हैं कि एक ऋषि के लिए सहस्रवार दान दिया गया, इस तरह से भी हम इसको सहस्रकृत्व दिखा सकते हैं। अथवा सर्वेभ्य, या फिर जितने सहस्र ऋषि थे सबको जो है वो एक एक ऋषि को 1,000 बार, दो प्रकार से दिखा रहे हैं ना। देखिए, तच्च गो सहस्र सत्र है, एक ही कपिला है, उसको द्रव्य दान से पुनः पुनः स्वीकार करके पुनः पुनः दान हो रहा है उसका, और वो जो दान है तच्च एकस्मै ऋषये सहस्रवारम, एक ऋषि के लिए सहस्र बार दान किया गया, ऐसा भी मान सकते हैं। अथवा सर्वेभ्य, या फिर सभी ऋषियों को जो है वो दान किया गया। इति प्रकार द्वयमत्र संभवति, यहाँ ये दो प्रकार से संभव है। तो वैसे सामान्य रूप से इतने बड़े यागों में एक ही ऋत्विज होता है ऐसा तो होते नहीं है, हजारों हजारों जो है वो होते हैं। तो यही ज़्यादा संभावित है कि हजारों ऋषि जो है वो वहाँ पर ऋत्विक के रूप में भी है, तो उनको एक को एक बार दी, फिर दूसरे को दूसरी बार दी, फिर तीसरे को तीसरी बार दी, इस तरह से वो गो सहस्त्र सत्र पूर्ण हो गया। ठीक है, तो ये जो गो सहस्त्र सत्र है इसमें अब ये जो कपिला गाय की दक्षिणा है उसको सहस्र दक्षिणा ऐसा ही कहा जाएगा, उसको एक दक्षिणा या द्विदक्षिणा या इस प्रकार का व्यवहार नहीं होगा। ठीक है, यद्यपि था वैसा ही उदाहरण कि जैसे किरी में है एक ही कार, उसी को दोबारा प्रयोग किया गया है, इसी तरह से यहाँ पर एक ही कपिला गाय का दोबारा दान तीसरी बार चतुर्थ बार, लेकिन फिर भी व्यवहार क्या हो रहा है, ते ऋषयः सहस्र ते सर्वे ते सहस्र दक्षिणाः संपन्नाः। और इसकी व्याख्या जो है व्याख्याकार दो प्रकार से कर रहे हैं कि या तो एक ऋषि के लिए सहस्रवार गोदान किया गया तो वो सहस्र दक्षिणा वाला ऋषि हो गए, लेकिन जैसा यहाँ पे बहुवचन दिख रहा है सर्वे ते सहस्र दक्षिणाः संपन्नाः, तो फिर उसमें दूसरी संभावना भी बनती है, अथवा सर्वेभ्य, या फिर सबको जो है वो कपिला गाय का दान किया गया। और इसमें भी दो संभावनाएं हैं, सबको एक एक बार किया गया या 1000 ऋषि थे उन सबको 1000 बार किया गया। तो ये उदाहरण थोड़ा सा है इस प्रकार का जिसका व्याख्यान अलग अलग मिलता है, लेकिन अभिप्राय भावार्थ स्पष्ट है। कहना ये चाहते हैं कि वहाँ पे सहस्र दक्षिणा संपन्ना है, इस प्रकार का व्यवहार होता है, वहाँ पर दश दक्षिणा शत दक्षिणा आदि का व्यवहार नहीं होता है। माने पूर्व वाली जो संख्याएं थी वो बाद वाली संख्यांतर से जो कि आवृत्तिकृत संख्या है उससे बाधित हो गए, उनका व्यवहार बाधित हो गया। तो इसी प्रकार से क्रीड़ा में भी अब किरी को हम एकाच नहीं कहेंगे, द्वेच ही कहेंगे। या इसका और सरल उदाहरण हमने लोक में देखा ना कि जैसे कोई गृहस्थ होता है उसका एक पुत्र जब तक है तब तक तो वो एक पुत्र वाला कहा जाता है, लेकिन दूसरा पुत्र उसका अपना हो गया चाहे, या कई बार ऐसे हो जाता है कि आपस में संबंधी आदि में चाचा ताऊ आदि में किसी का परिवार किसी कारण से समाप्त हो गया तो उनकी कोई संतति है तो उसको भी ले लिया जाता है। तो अब वो चाहे मुख्य रूप से अपना दूसरा पुत्र हो चाहे गौण रूप से अपना दूसरा पुत्र हो, अब वो जब 2 पुत्र वाला हो गया तो वो 2 पुत्र वाला ही कहा जाता है, फिर उसको एक पुत्र वाला नहीं कहा जाता है। यथा एकैव कपिला सहस्रशो दीयमाना सहस्र दक्षिणाकम संपादयति, जैसे एक ही कपिला 1000 बार दी जाती हुई उस व्यक्ति को सहस्र दक्षिणा वाला जो देगा उसको सहस्र दक्षिणा वाला बना देगा ना, कि उसने 1000 बार दक्षिणा दी। तथा एक एव गिरिना इत्यत्र इकारो अनेकाश्तुम तस्य संपादयति, उसी प्रकार से गिरिना आदि प्रयोगों में एक ही इकार है, उसको एक ही इकार उस गिरि शब्द को या गिरि शब्द को अनेकाच बना देता है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो ये दूसरे दोष का समाधान हो गया, एकाज अनेकाज ग्रहणेषु च आवृत्ति संख्यानात्। ठीक है, इससे
सीधे सीधे घटे न तरति घटिकः का तो समाधान हो ही गया था। फिर किरीना में जो दोष दिखाया कि वहाँ एकाच तो फिर भी बना हुआ है, उसके कारण दोष आएगा, तो उसका समाधान लोक से कर दिया है, लोक व्यवहार से। जैसे यथा ऋषि सहस्रमेकां कपिलामेकैकशः सहस्रकृतो दत्त्वा तया सर्वे ते सहस्र दक्षिणाः संपन्नाः एवमिहाप्यनेकाचितं भविष्यतीति। आगे तीसरा समाधान, एकत्वादकारस्य सिद्धम में तीसरा दोष था और तीसरा समाधान करेंगे। तीसरा दोष क्या था? द्रव्यवच्चोपचाराः प्राप्नुवन्ति। तो उसके लिए समाधाता कहता है यदप्युच्यते द्रव्यवच्चोपचाराः प्राप्नुवन्ति। जो ये बात कही गई थी कि द्रव्य के तुल्य व्यवहार प्राप्त होंगे, भवेत यद असंभवी कार्यम तन्नानेको युगपत् कुर्यात्। तो समाधाता कहता है कि देखो ऐसी बात है कि अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं, तो भवेत यद असंभवी कार्यम, कि ऐसा हो सकता है कि जो असंभव कार्य हो ना, तन्नानेको युगपत् कुर्यात्, उसको अनेक व्यक्ति एक साथ ना कर सकें, ऐसा संभव है। यद तु खलु संभवी कार्यम, लेकिन जो संभव हो सकते हैं ऐसे कार्य, अनेकोपि तद युगपत् करोति, अनेक भी उसको एक साथ कर लेते हैं। जैसे कि तद यथा घटस्य दर्शनम स्पर्शनम च, अब घड़ा रखा है, उसको देखना है तो हजारों लोग देख ले एक साथ, क्या समस्या है? या उसको स्पर्श करना है तो भी सैकड़ों लोग उसको स्पर्श कर सकते हैं एक साथ, है ना। उसको कहीं ऊंचाई पे टांग दो, बहुत सारे व्यक्ति जो है स्पर्श कर सकते हैं, या रख भी दें तो भी जो है वो बहुत सारे 40-50 व्यक्ति एक साथ स्पर्श कर ही सकते हैं। तो उसी तरह से हाँ, जैसे पहले कह रहे थे कि उससे पानी लेके आना है आदि, तो फिर वो एक ही व्यक्ति एक समय में करेगा। तो दो प्रकार के कार्य हो गए ना, एक असंभवी कार्य और एक संभवी कार्य। तो समाधाता ने यही कहा है भवेत यद असंभवी कार्यम तन्नानेको युगपत् कुर्यात् यद तु खलु संभवी कार्यम अनेकोपि तद युगपत् करोति तद यथा घटस्य। अब कोई पूछे कि ऐसे कौन से संभव कार्य हैं जो संभव होने वाले कार्य हैं जो अनेकों व्यक्ति एक साथ कर लेंगे, तो दृष्टांत साथ में दे दिया समाधाता ने। तद यथा घटस्य दर्शनम स्पर्शनम च संभवी चेदम कार्यम अकारस्य उच्चारणम नाम। तो इसी तरह से समाधाता जो है आकार के प्रयोग को, आकार के उच्चारण को, आकार के युगपत् उच्चारण को संभवी कार्यों के अंतर्गत मान रहा है कि ये संभव होने वाला कार्य है। भले ही आकार एक है तो भी ये संभव है कि उसका उच्चारण अनेक लोग एक ही समय में युगपत् कर सकें अनेक स्थानों पर। संभवी चेदम कार्यम अकारस्य उच्चारणम नाम अनेकोपि तद युगपत् करिष्यति। अनेक मनुष्य भी उसको युगपत् कर सकते हैं, कर लेंगे, ठीक है, करते ही हैं। अगर हम ऐसा कहें कि नहीं करते तो ये तो लोक व्यवहार से भी तो बाधित होगा ना। कर ही रहे हैं एक ही समय में, अलग अलग स्थानों पर अलग व्यक्ति एक ही आकार का उच्चारण कर ही रहे हैं। प्रदीपः संभवी चेति एकस्यैव आकारस्य युगपत् स्थानकरण निष्पन्न ध्वनि व्यंग्यत्वात् सर्वैर् इत्यर्थः। एकस्यैव आकारस्य, जो एक ही आकार है लेकिन एक ही होता हुआ साथ में वो किस गुण वाला है, तो उद्योत ने इसको स्पष्ट किया। व्यापकस्य, आकार एक ही है और व्यापक है। सारे वर्णों के संदर्भ में वैयाकरणों का यह सिद्धांत है। वर्ण जो होते हैं अलग अलग, वो एक एक व्यक्ति हैं लेकिन वो व्यापक हैं, नित्य हैं। तो इसलिए एकस्यैव आकारस्य युगपत्, एक ही आकार के एक साथ स्थान करण निष्पन्न ध्वनि व्यंग्यत्वात्, स्थान और करण से निष्पन्न होने वाली जो हमारी वैखरी ध्वनि है उसके द्वारा व्यंग्य होने के कारण से सर्वैर उच्चारयितुं शक्यम, सर्वैर उच्चारयितुं शक्यम, सब मनुष्यों के द्वारा उच्चारण कर सकना उसका शक्य है। ठीक है, जैसे आपने अपने स्थानकरण का प्रयत्न किया तो आपने अलग ध्वनि, वैखरी ध्वनि या स्थूल ध्वनि को, जो स्थूल ध्वनि जो कि अभिव्यंजक हेतु है किसका, उस आकार का, वो आपने प्रयोग किया तो आप आकार का उच्चारण कर लेंगे। आकार तो व्यापक है तो आपने अपने स्थान पे स्थानकरण का प्रयोग करके स्थूल ध्वनि रूप अभिव्यंजक हेतु को उपस्थित किया तो आप आकार का उच्चारण कर पाएंगे। इसी तरह से सब जगह आकार अलग अलग अभिव्यक्त हो सकता है एक ही समय में, एक ही होते हुए भी, क्योंकि वो नित्य है, व्यापक है। ठीक है, तो एक ही होते हुए भी
भिन्न भिन्न स्थानकरण के द्वारा निष्पन्न जो ध्वनि है उसके द्वारा, चूंकि वो व्यंग्य है, अभिव्यक्त होने योग्य है, इसलिए सभी मनुष्यों के द्वारा एक साथ भी उच्चारण किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। ये समाधाता ने समाधान कर दिया। स्पष्ट है? द्रव्यवच्चोपचारः प्राप्नुवन्ति का समाधान कर दिया कि ये अकार का उच्चारण संभवी कार्य है, असंभवी कार्य नहीं है कि जो अनेकों के द्वारा एक साथ किया ना जा सके। ठीक, तो वापस आइए, जो अभी हमारा प्रकरण चल रहा है वो क्या? तत्रानुवृत्ति निर्देशे सवर्णाग्रहणम अनन्तत्वात्, ये मुख्य प्रकरण चल रहा है ना। अनुवृत्ति निर्देश अर्थात अस्य चौ यस्येति च इत्यादि सूत्रों में सवर्ण का ग्रहण नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको हम अण रूप में पहचान नहीं पा रहे अनुवृत्ति निर्देशों को। और जब तक अण रूप में नहीं पहचान पा रहे तब तक ग्रहणक शास्त्र माने अनुदित सवर्ण से प्रवृत्त नहीं हो पाएगा, और जब तक वो प्रवृत्त नहीं होगा सवर्णों का ग्रहण संभव नहीं। ये दोष दिया था। इसका समाधान समाधाता ने क्या कर दिया था कि अस्य चौ आदि को भी हम, अस्य चौ यस्येति च इत्यादि में जो अकार है उसको भी हम अण रूप में ही जानेंगे, पहचानेंगे। कैसे? क्योंकि अकार इत्यादि वर्ण सारे एक ही हैं, भिन्न भिन्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि अ इ उन वाला जो अ है वो तो भिन्न है और अस्य चौ वाला अभिन्न है। भिन्न है ही नहीं, एक ही है। जब एक ही है तो उसी का नाम अण है। आयुन में जो पढ़ा हुआ आकार है और अस्य चौ में पढ़ा हुआ आकार यदि समान है तो अस्य चौ वाले आकार की भी अण संज्ञा हो गई कि नहीं? ठीक है। और जब हो गया उसका अण तो फिर ग्रहणक शास्त्र लग करके अस्य चौ में भी सवर्णों का ग्रहण होगा, यस्येति च में भी सवर्णों का ग्रहण होगा। ये समाधान दे दिया था और ये समाधान अभी तक अवस्थित है। समाधाता ने जो समाधान दिया एकत्वादकारस्य सिद्धम, ये बात ठीक है ना। तत्रानुवृत्ति निर्देशे सवर्णाग्रहणम रूप दोष का समाधान कर दिया है एकत्वादकारस्य सिद्धम कह करके। अब सारी चर्चा जो आगे चली थी वो एकत्वादकारस्य सिद्धम पे ही चली थी। उसी में जिज्ञासु ने 3 दोष दिखाए थे कि यदि आप एकत्वादकारस्य सिद्धम मानेंगे तो अनुबंध संकरस्तु अपि च एकाजनेकाज ग्रहणेषु च अनुपपत्तिः और द्रव्यवच्चोपचारः, तो तीनों का समाधान कर दिया है। सबसे पहले का क्या समाधान किया? विषयेण तु नानालिंग करणात् सिद्धम अपि च विषयेण तु पुनर्लिंग करणात् सिद्धम। और दूसरे में समाधान किया है एकाजनेकाज ग्रहणेषु च अनुपपत्तिः का समाधान कर दिया, एकाजनेकाज ग्रहणेषु च आवृत्ति संख्यानात्। ये समाधान किया है ना, आवृत्ति संख्यान के कारण से समाधान हो जाएगा। फिर भी किरणा गिरणा में रह गया तो उसका समाधान लोक व्यवहार से कर दिया। और जो तीसरा दोष था आपका यद्यप्युच्यते द्रव्यवच्चोपचारः प्राप्नुवन्ति, उसका समाधान कह दिया है कि ये संभवी कार्य है। युगपद आकार का अनेक मनुष्यों के द्वारा उच्चारण ये संभवी कार्य है, इसलिए हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो समाधाता का जिज्ञासु का जो मूल दोष था और समाधाता का समाधान एकत्वादकारस्य सिद्धम वो बना हुआ है। एकत्वादकारस्य सिद्धम ये समाधान अभी तक अवस्थित है, इसका खंडन नहीं कर पाया जिज्ञासु, या इसमें दोष नहीं दिखा पाया, क्योंकि जो दोष दिखाए थे उनका समाधान हो गया। लेकिन अभी जिज्ञासु शांत नहीं हुआ है। देखिए, अन्य भावम तु काल शब्द व्यवायत, उसी पे बात चल रही है एकत्वादकारस्य सिद्धम। ठीक है, क्योंकि ये एक बड़े सिद्धांत की बात है कि आप जो है वो वर्णों का स्वरूप कैसा मानते हैं। तो समाधाता ने रखा है कि हम एक मानते हैं, व्यापक मानते हैं। सारे वर्ण जो है वो एक एक ही हैं, एक है, नित्य है, व्यापक है। जैसे अवर्ण जो है वो एक है, नित्य है, व्यापक है, इसी तरह से वर्ण, इसी तरह से उवर्ण आदि। तो उसी पे अभी जिज्ञासु और बात कर रहा है। अन्य भावम तु, कि आप जो कह रहे हैं ना कि आकार आदि एक एक ही हैं, हम ऐसा नहीं मानते। अन्य भावम तो आकार जो है वो अन्य अन्य है, भिन्न भिन्न है। ठीक, अन्य भावम तु, अन्य भाव है आकार का, माने अन्य से भावः, अन्य भावः षष्ठी समास कर दिया। प्रदीप लिख ही रहे हैं, देखिए, अन्य से भावः अन्य भावः ततो ब्राह्मणादिषु स्वार्थे विधानार्थम पाठात् स्वार्थे शय। तो अन्य भाव शब्द का जो अर्थ है वही अन्य भावम भाव्यम का भी है। अन्य भावः एवं अन्य भावम, समझ में आया? देख रहे हैं प्रदीप की पंक्तियां?
पहले षष्ठी समास किया, अन्यस्य भावः, अन्य भावः माने अन्य की सत्ता, ठीक है, अन्य भाव। फिर अन्य भावः एव अन्य भाव्यम। सामान्य रूप से तो हम ऐसे करते हैं कि कृष्णस्य भावः कार्ष्ण्यम, भाव अर्थ में प्रत्यय करते हैं, लेकिन कब जो ब्राह्मणादि गणपठित शब्द हैं उनसे स्वार्थ में ही शय प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। ब्राह्मण आदि गणपठित शब्दों से स्वार्थ में शय प्रत्यय हो जाता है, तो अन्य भाव शब्द को ब्राह्मण आदि गणपठित मान करके उससे स्वार्थ में शय प्रत्यय किया है। जैसे चतुर्वर्ण है व चातुर्वर्ण्यम काशिका में पढ़ चुके होंगे। चतुर्वर्ण शब्द का जो अर्थ है वही चातुर्वर्ण्य शब्द का भी है। इसी तरह से अन्य भाव शब्द और अन्य भाव्यम शब्द दोनों का एक ही अर्थ है, ठीक। तो अन्य भाव्यम तो अकारस्य, इसका अर्थ क्या हो गया कि अन्य भावः तो अकारस्य, की अकार जो है वो एक ही नहीं है, अलग अलग सत्ता है अकार की, ठीक। समाधाता का और जिज्ञासु का पक्षांतर हो गया ना। यहाँ पे समाधाता ने कहा था एकत्वाद अकारस्य सिद्धम, कि हम अकार को एक ही मानते हैं। जिज्ञासु कह रहा है कि नहीं, अकार एक नहीं है। अन्य भाव्यम तो अकारस्य, अकार का भेद है, भिन्नता है, अर्थात अनेक अकार हैं, एक ही नहीं है। समाधाता कुतः, क्यों आप ऐसा मान रहे हैं कि अकार जो है वो अलग अलग है? क्योंकि आप कोई बात कहेंगे तो आपको हेतु तो बताना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो जिज्ञासु कहता है काल शब्द व्यवहायात, कि जो एक नित्य व्यापक वस्तु होती है ना, उसमें बीच में कोई व्यवधान नहीं हो सकता किसी प्रकार का। अगर व्यवधान हो गया तो फिर, जैसे एक पेंसिल है आपकी, अगर इसके बीच में व्यवधान आ गया कुछ, तो फिर ये टूट दो होंगे। फिर ये तो चलो वैसे यंत्र वाली है, जो सामान्य आपकी पेंसिल होती है, आप कहो कि एक बड़ी पेंसिल जैसे इन्होंने हाथ में ले रखी है, अब इसके बीच में कोई व्यवधान नहीं है ना। अगर व्यवधान हो गया तो फिर ये एक नहीं होगी, फिर तो दो हो जाएंगी, या और ज़्यादा व्यवधान हो गए तो फिर 3-4 टुकड़े हो जाएंगे, एक नहीं रहेगा। इसी तरह से जो है वो जिज्ञासु हेतु प्रस्तुत कर रहा है कि हम आकार को एक इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि उसमें हमें व्यवधान दिखाई पड़ रहा है। किसका? काल शब्द, काल और शब्द दो का व्यवधान दिखाई पड़ रहा है। काल शब्द व्यवायात नैकः अकारः अन्य भाव्यम तो अकारस्य, काल शब्द व्यवायात को खोल दिया है, काल व्यवायात शब्द व्यवायात, ठीक है। काल का व्यवाय होने से और शब्द का व्यवाय होने से हम आकार का अन्य भाव्य मानते हैं। और ये आकार के बारे में तो बात हो रही है केवल, जैसे आकार के बारे में निर्णय होगा फिर वही निर्णय सब वर्णों के बारे में समझा जाएगा। तो अब उदाहरण दिखा रहा है जिज्ञासु कि काल व्यवाय कहाँ देखने को मिलता है। तो कहा देखिए काल व्यवाया दंड अग्रम, यहाँ काल व्यवाय है। वैसे तो ये उदाहरण दोनों का हो सकता है, काल व्यवाय और शब्द व्यवाय का, लेकिन जहाँ दिखाना चाहता है उसको उसी दृष्टि से देखिए। जब हम बोलते हैं दंड अग्रम, हम रुक के बोल रहे हैं ना, पहला शब्द हमने पूरा बोल दिया दंड, और फिर हमने अग्रम शब्द बोला, थोड़ा रुके हम, और ये वक्ता की विवक्षा पर है। वो दो शब्दों को अलग अलग दिखाना चाहता है तो थोड़ा ज्यादा देर रुक सकता है ना। दंड अग्रम ऐसे मैंने बोला, तो दंड का जो आकार था अंतिम आकार, और अग्रम का जो आकार है, उन दोनों हैं तो दोनों आकार, लेकिन उनके बीच में काल का व्यवधान हो गया वक्ता की विवक्षा के अनुसार। तो जहाँ काल का व्यवधान हो जाता है तो फिर वो एक कैसे हो सकता है, ये जिज्ञासु का कहना है। किसी भी प्रकार का व्यवधान जहाँ आ जाए एक वस्तु तत्व में, फिर वो एक वस्तु तत्व नहीं हुआ करता है, ऐसा जिज्ञासु मान रहा है। इसलिए वो ऐसा उदाहरण दिखाना चाह रहा है। काल व्यवायात का उदाहरण दिखाया, दंड अग्रम, दंड का अंतिम आकार और अग्रिम का प्रथम आकार, इन दोनों के मध्य में क्या है? काल का व्यवधान है। विशुद्ध रूप से केवल काल का ही व्यवधान दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। अब अग्रिम देखिए, शब्द व्यवायात, शब्द का व्यवाय होने से, कहाँ शब्द का व्यवाय हो गया? जैसे दंड है इस उदाहरण में, द के बाद पश्चात जो आकार है वो, ठीक है, द के पश्चात जो आकार है एक वो आकार है, और एक ड के पश्चात जो आकार है वो आकार है। तो यहाँ दोनों आकारों के बीच में दो वर्णों का व्यवधान आ गया। शब्द व्यवायात माने शब्द जो है वर्ण को ही कह रहे हैं, यहाँ पे वर्णों का व्यवाय आ गया, न और ड, इन दो वर्णों का व्यवाय बीच में आ गया ना। अब ये जो शब्द व्यवाय है यहाँ पे काल व्यवाय तो है ही है, क्योंकि न ड को बोलने में काल भी तो लगेगा ही ना। तो ये विशुद्ध रूप से जो है वो शब्द व्यवाय नहीं है। जहाँ भी शब्द व्यवाय होगा वहाँ काल व्यवाय तो रहेगा ही रहेगा, बिना उसके
बिना काल व्यवहार के शब्द व्यवहार हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द व्यवहार भी है और काल व्यवहार भी है, तो ये भी व्यवधान हो गया। तो दो स्थितियां बन गई, माने एक विशुद्ध काल व्यवहार हो सकता है और एक शब्द व्यवहार युक्त काल व्यवहार हो सकता है। दोनों के उदाहरण जो है जिज्ञासु ने दिखा दिए, और जहां भी व्यवहार हो जाएगा फिर उसको आप एक नहीं कह सकते, ये जिज्ञासु का कहना है। फिर से एक बार देख लीजिए, अन्य भाव्यम तु काल शब्द व्यवायात, अन्य भाव्यम तो अकारस्य, कुतः काल शब्द व्यवायात, काल व्यवायात शब्द व्यवायाच्च, काल व्यवायात दंड अग्रम शब्द व्यवायात दंडः, न चैकस्य आत्मनो व्यवायेन भवितव्यम, भवति चेत भवति अन्य भाव्यम अकारस्य। यही सिद्धांत के रूप में बात कही ना जिज्ञासु ने, न चैकस्य आत्मनः व्यवायेन भवितव्यम, एक आत्म जो वस्तु है, एक स्वरूप जो वस्तु है, ठीक है, एक ही है, जो एकात्म है माने एक ही जो है वो, न तत्र व्यवायेन भवितव्यम, उसमें मध्य में किसी अन्य का व्यवधान नहीं होना चाहिए। भवति चेत, यदि है तो फिर भवति अन्य भाव्यम अकारस्य, तो इस फिर अकार में अकार का अन्य भाव्य मानना चाहिए, फिर हम अकार को एक नहीं मान सकते। ठीक, तो अब ये थोड़ा लंबा चलेगा, इसको हम आगे पूर्ण करेंगे। मुख्य रूप से अब सिद्धांत पर बात प्रारंभ हो गई है कि आकार आदि वर्णों को एक एक मानना चाहिए, कि उनका अनेकत्व स्वीकार करना चाहिए, इस पर बात चलेगी अभी आगे। अस्तु अद्वैतवत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।